हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर 8 फुर्र। तो इस चैप्टर के अंदर सारे बर्ड्स के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है, ऑन माई हेड आई हैव अ क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि किसी प्राणी के सर के ऊपर इस तरीके की जो कलगी होती है ना, उसे कहते हैं क्रस्ट। All say I dance that best of my feathers I am proud, but the rain I cry aloud। वो कहता है कि मेरे सिर पे ताज है, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, मुझे मेरे जो पंख है ना उस पर बहुत गर्व है, पर बारिश के पहले मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करती हूँ। तो वो कौन है? तो उसका आंसर आएगा पिकॉक। क्या आएगा? पिकॉक। देन नेक्स्ट है, long and broad is my tail, high up in the sky I sail, I pick and eat all the mist, the blank is what you call me। वो कहते हैं कि लंबी सी मेरी पूँछ है, मेरी पूँछ में थोड़े बहुत खांचे जैसे है, आकाश में मैं ऊँचे उड़ती हूँ और चूहों को मैं खा जाती हूँ। तो वो कौन आएगा? ईगल आएगा उसके अंदर। ओके। देन है, माई फेदर आर ग्रीन, माई बैक इज़ रेड। मेरे जो पंख है वो हरे कलर के हैं और मेरी जो चाँच है वो रेड कलर की है। गवावा एंड ग्रीन चिली आई एम फीड। जो अमरूद और हरी मिर्च आती है ना, वो मैं खाती हूँ। आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। वो कहती है कि मैं लोग की आवाज़ की नकल करती हूँ। बोलो मैं कौन हूँ? तो वो कौन आएगा? पैरोट आएगा। देन नेक्स्ट है, बैक आर माई फेदर एंड ब्लैक इज़ माई कलर, क्रॉ क्रॉ आई डू ऑल द लॉन्ग। वो कहते हैं कि जो मेरे पंख है वो भी काले हैं, मेरा रंग भी काला है और मैं दिन भर काँव काँव शोर मचाता रहता हूँ। तो वो कौन है? तो वो हो जाएगा क्रो। ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, कुहू कुहू इज़ माई साउंड एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, ब्लैंक इज़ माई नेम। वो कहते कुहू कुहू मैं बोलूँ, हर जगह में दिखती हूँ और आवाज़ से मेरी मैं पहचाने जाती हूँ, मधुर मीठा मैं गाती हूँ। तो कौन है? वो है कुक्कू यानी कोयल। देन है, दैट एनिमल आई डू ईट मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट। वो कहता है कि जो मरे हुए जानवर है उसे मैं खाकर गंदगी साफ कर देता हूँ। हाई इन द ब्लैंक आई फ्लाई, वॉल्चर इज़ व्हाट आई एम अ कोल्ड बाय। वो कहता है कि हाई अप इन द ब्लैंक में कहाँ पे उड़ता हूँ? तो आकाश में। तो यहाँ पे आएगा स्काई। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, आई माई बैक इज पिंक फेदर्स ग्रे, घुटर गु आई डू ऑन ऑल डे, इन हाउसेस आई मेक माई होम, अ ब्लैंक इज़ हाउ आई एम नो। वो कहता है कि मेरी जो चोंच है वो पिंक कलर की है, मेरे जो फेदर है वो ग्रे है, मैं गुटर गु करता रहता हूँ और मैं घरों के अंदर अपना घर है वो बनाता हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो यहाँ पे आ जाएगा पिजन। उसके बाद है, माई बैक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज़ इट लाइक अ नीडल, आई स्टिचिंग लीव्स और मेक माई होम, द ब्लैंक बर्ड इज़ हाई आउ आई एम। वो कहते हैं कि चोंच में मेरी जो चोंच है वो बहुत ही नुकीली है, सुई हो जैसे मैं सुई के जैसा उसका इस्तेमाल करता हूँ और पत्तों को सिक अपना घर बनाता हूँ। तो वहाँ पे आएगा टेलर बर्ड। ओके। देन यहाँ पे है, इन ट्रंक ऑफ ट्री हॉल्स आई मेक फाइन इंसेक्ट, आई इंटेक टुक 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 आई वर्क ऑल द डे, ब्लैंक इज अ व्हाट पीपल से। यहाँ पे कहते हैं कि पेड़ के तने में मैं छेद बनाता हूँ, उसमें छुपे हुए कीड़े जो है वो मैं खा जाता हूँ, पूरा दिन टुक टुक करता रहता हूँ और लकड़ियों को खोदता रहता हूँ। तो बोलो मैं कौन हूँ? तो वो है वुड पिकर, लकड़खोर जिसे कहते हैं ना, वो। देन नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पे बोला गया है, वाई इज़ देयर सो मच नॉइस इन द जंगल, आई जस्ट कैन
नॉट स्लीप। वो कहता है कि अरे जाग दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसे, मैं सो ही नहीं सकता। तो ये कौन सा एनिमल्स है? आउल है। कौन सा है? आउल है। उसके बाद है डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजेंटिंग देम सेल्स एंड साउटिंग। ये कहता है कि उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी प्रार्थना कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? देन नेक्स्ट यहाँ पे है देयर वॉज अ मीटिंग ऑफ बर्ड्स, आउल हैज स्टार्टेड द टॉक। पक्षियों की सभा बुलाई गई, उसमें उल्लू बोलना चालू करता है। इट सेड वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओवन वे, आवर claws, backs, feathers and sound are different, yet we are all birds. If we all looked alike, at the same food and made the same sound, think how do the world would be। मतलब जो उल्लू है वो बोलता है कि हम सब अलग अलग दिखते हैं, हम सभी में कुछ ना कुछ तो खास है, जैसे कि हमारे पंख है, पैर है, चोंच है, हमारी बोली चाहे अलग अलग है पर हम सभी पक्षी है। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक जैसे ही होती तो कितनी मतलब कितनी जो है वो निसर होती हमारी दुनिया के अंदर। ऐसा वो उल्लू है वो कहता है। इसके बाद है थिंक एंड राइट। यहाँ पे है विच ऑफ द बर्ड्स मेंटेन इन द लेसन हाव यू सीन, राइट देयर नेम। मतलब पाठ में दिए गए पक्षियों में से आपने कितने को देखा है उसके नाम लिखना है। तो पिकॉक को देखा है, ईगल को देखा है, क्रो है, पैरोट है, आउल है, वॉल्चर है, पिजन है, स्पैरो है, इन सबको आपने देखा है, उसको लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे फाइंड आउट। यहाँ पे फर्स्ट है नाउ गो आउट एंड लुक फॉर बर्ड्स अराउंड। अब कहते हैं आप बाहर जाओ और आसपास में कितने पक्षी है उसको देखो। उसके बाद है हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी। आपने कितने पक्षी देखे? 4 देखे तो 4, 5 देखे तो 5। उसके बाद है हाउ मैनी बर्ड्स डू यू नो फ्रॉम देम। आप उनमें से कितने पक्षियों को पहचानते हैं, वो आपको लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है नेम ऑफ द बर्ड्स, वेयर डिड यू सी दिस। मतलब आपने उनको कहाँ देखा? इन वाटर, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस एंड फ्लाइंग। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले लिखा कि स्पैरो, तो आपने उसको कहाँ देखा? ऑन द ग्राउंड देखा, इन द हाउस देखा और उड़ते हुए भी देखा। पिजन को भी आपने ग्राउंड पे देखा, हाउस में देखा और उड़ते हुए भी देखा। पैरोट है उसको आपने ट्री पे देखा, हाउस पे देखा और फ्लाइंग करते हुए देखा। क्रो है उसको भी आपने ट्री पे देखा, ग्राउंड पे देखा और फ्लाइंग करते हुए देखा। जो मैना है उसको भी आपने ट्री पे देखा, ग्राउंड पे देखा और उड़ते हुए देखा है। तो यहाँ पे आपको इसको टिक करना है। देन सेकेंड यहाँ पे है हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्स। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग जो पक्षी है उसकी चाँच भी अलग अलग तरीके की होती है। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बैक्स ऑफ बर्ड्स, लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम। तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं तो चोंच के साथ, तो आपको उसको ध्यान से देखना है और वो कौन सी पक्षी की चोंच है उसे पहचानना है। तो यह फर्स्ट वाला है वो पैरोट है, सेकंड है वो क्रो, थर्ड है वो पिकॉक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है ईगल है, ये है क्रेन यानी जो बगला जिसे कहते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर आपको खुद से ड्रॉ करनी है, तो मैंने यहाँ पे स्पैरो लिख दिया था। आप यहाँ पे स्पैरो की पिक्चर है वो क्लिक कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद है इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द बैक ऑफ सम अदर बर्ड्स, color it and write its name. Just as birds have different types of breeds, they also eat different types of food. Will some eat fruits, some eat seeds, some eat eggs, will others eat fish। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो खाली ब्लैंक जगह छोड़ी थी ना, वहाँ पे आपको मैंने स्पैरो का नाम दिया है। आप किसी और बर्ड्स का भी पिक्चर चिपका के वो लिख सकते हैं और उस पर कलर करना है। और पक्षियों की चाँच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरीके का उनका जो है वो खाना भी होता है। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाता है, कोई
कोई फल खाता है, कोई बीज खाता है, कोई कीड़े मकोड़े खाता है, तो कोई मछली खाता है। देन यहाँ पे है मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। आपको यहाँ पे जो बर्ड्स है उसको उसके फूड के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट पिक्चर है वो आपको ईगल की पिक्चर दिख रही है, तो वो क्या खाता है, मरे हुए एनिमल्स, तो उसको स्पैरो के साथ मैच करो। फर्स्ट आपको वॉल्चर दिया है, सेकंड आपको दिया है ईगल्स। तो ईगल्स क्या खाते हैं, तो ईगल्स रैट्स खाते हैं। देन ये है वुड पिकर, तो वुड पिकर क्या खाते हैं, तो वो इंसेक्ट खाते हैं। पैरोट है वो चिली है, और जो पिजन है वो क्या खाते हैं, ग्रेन खाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसकी मैचिंग है वो करनी है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है हैव यू एवर नोटिस द बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज, देयर नेक्स्ट मूवमेंट ऑल्सो डिफर, द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद द jerk, to owl can rotate his necks backward to the great extent। मतलब यहाँ पे आपको बोला कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी पक्षियों को उड़ते हुए देखा है कि उनके उड़ने का, चलने का और गर्दन घुमाने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू भी अपनी गर्दन है वो पीछे तक घुमा सकता है। क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? देन यहाँ पे आगे है आपको दिया गया है देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट अवर वॉइस, डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड्स, ड्रॉ इन पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। कि कई पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी बोली भी बोल सकते हैं। क्या आप ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? अगर जानते हो तो उसका पिक्चर आपको अपने नोटबुक के अंदर बनाना है, उसमें कलर करना है और उसका नाम भी लिखना है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं, वहाँ पे पैरट की पिक्चर्स आप बना सकते हो कि जो पैरट है वो तुरंत ही जो ह्यूमंस की जो भी बोली होती है वो उसे कॉपी कर लेता है। देन यहाँ पे है ऑब्जर्व में आपको बोला गया है गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक and move their necks, look at their feathers and listen to the sound made by them, copy the sound made by any three birds, copy their neck movement to ask your friend to guess which birds you copied। मतलब बाहर खुले में जाओ, वहाँ पक्षियों को देखो और वो कैसे चलते हैं, उनकी पंखें कैसे है, वो कैसे गर्दन हिलाते हैं, पक्षियों की आवाज़ भी आप सुनो और फिर कोई भी 3 पक्षियों की आवाज़ की नकल करो, उसके गर्दन को हिलाने की तरह आप भी अपने गर्दन हिलाओ और अपने जो फ्रेंड है उससे पूछो कि आपने कौन से पक्षी की नकल की। देन नेक्स्ट है द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज, देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place. You must have often seen feathers of birds laying around। पक्षियों के पंख है वो अलग अलग रंगों के और डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उनको उड़ने में मदद करते हैं और इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्मी देते हैं। कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जो बर्ड्स है उनके फेदर्स उनको क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे आप वो आंसर लिख सकते हो कि देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। वो उनको उड़ने के लिए और उनके शरीर को गर्म रखने के लिए काम कर सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। समय समय पर पक्षियों के जो पुराने पंख है वो झड़ने लग जाते हैं और उसकी जगह पे नई पंख है वो आते हैं। आपने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंख तो देखे ही होंगे। देन है यहाँ पे कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लेइंग अराउंड, स्टडी देयर शेप, साइज, कलर्स एंड डिस्कस अबाउट देम। मेक द पिक्चर ऑफ द बर्ड्स इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फेदर्स ऑन इट, राइट इट्स नेम।
मतलब आपने पक्षियों के जो गिरे हुए जो पंख है उसको इकट्ठा कीजिए, उसके रंग, आकार और उसकी साइज़ पे आपको चर्चा करना है। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उस पर उसका पंख लगाइए और उसका नाम भी लिखिए कि आपने वो कौन सा पक्षी बनाया है। देन है अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, मतलब पक्षियों के अलावा कौन कौन से ऐसे जो एनिमल्स है वो उड़ सकते हैं। तो एक है बटरफ्लाई, सेकंड है हनी बी यानी मधुमक्खी, मॉस्किटो यानी मच्छर, हाउस फ्लाई यानी मक्खी, बैट यानी जो जिसे चामा चिड़िया कहते हैं, और ग्रास हॉपर यानी कि जो से तीती घोड़ा जिसे कहा जाता है। तो वो सारे जो बर्ड्स, मतलब वो सारे जो एनिमल्स है वो बर्ड्स की तरह फ्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है थिंक एंड राइट, सोचो और बताओ कि इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड्स वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू। अगर आपको भी पक्षियों की तरह पंख होते, उड़ सकते, तो आप कहाँ जाते और क्या क्या करते। तो इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड्स आई वुड ट्रैवल द होल वर्ल्ड, आई वुड compete the birds and flying, I would travel in my direction without a visa। यानी कि अगर मैं पक्षी की तरह उड़ सकता तो मैं पूरी दुनिया घूम लेता, मैं जो बर्ड्स है उनके साथ फ्लाइंग में कंपटीशन करता और मैं मेरे डायरेक्शन में, मुझे अगर जहाँ पे भी जाना होता मैं वहाँ पे जा सकता बिगर वीज़ा के। उसके बाद है व्हाट वुड हैपन इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। पक्षी अगर उड़ नहीं सकते, बस अपने पैरों पर ही चलते, तो क्या होता। तो इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट एबल टू सेलिब्रेट द जॉय ऑफ फाइट एंड वुड हैव टू वॉक ऑन द ground just like all other animals. There would be no difference between four-footed animals and birds. Birds would find it difficult to obtain their food. Pollution and dispersion of seeds would not take place easily. अगर बर्ड्स है वो उड़ नहीं सकते, खाली हम फीट पे चलते, तो जो 4 लेग्स वाले जो एनिमल्स हैं उनमें और बर्ड में कोई डिफरेंस भी नहीं होता। ऊपर से जो बर्ड्स है वो अपनी जो फ्रीडम है इसे इंजॉय भी नहीं कर पाते और वो अपने खाने के लिए इधर उधर वो जा भी नहीं सकते। देन नेक्स्ट यहाँ पे है लेट्स मेक अ कॉक। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको बनाना है, क्या बनाना है, आपको यहाँ पे कॉक यानी मुर्गा बनाना है। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, यहाँ पे आपको करना है एक चौरस जो है वो पेपर लेना है। उसके बाद है फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइंस एज शोन इन द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर में जिस तरीके से बताया हुआ है ना, इस तरीके से आपको उस पेज को मोड़ना है। सेकेंड है फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन। अब जहाँ पे सेकेंड पिक्चर में जिस तरीके से बताया है आपको, इस तरीके से आपको वापस पेपर को फोल्ड करना है। देन है नाउ फोल्ड द पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। यहाँ पे एरो में जिस तरीके से डायरेक्शन दिया गया है ना, इस तरीके से आपको जो है उसको मोड़ना है। उसके बाद से फोल्ड द पेपर टू मेक अ बैक ऑफ द कॉक्स एज शोवन इन द पिक्चर। अब यहाँ पे इस तरीके से ये जो चौथी वाली जो पिक्चर है ना, इस तरीके से आपको उसे मोड़ना है कि जिससे उसकी चाँच है वो दिख सके। टेक अ पीस ऑफ रेड पेपर एंड कट इट इन द शेप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द कॉक, पेस्ट दिस ऑन द हेड ऑफ द कॉक। अब आपको क्या करना है, एक लाल रंग के कागज़ को मुर्गे की जो कलगी होती है ना, उस शिकार का काटना है और उसके सिर के ऊपर चिपका देना है। कट द स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम अ बैक पेपर पेस्ट इन टू मेक द आइज ऑफ द कॉक। और कुछ छोटे से काले कागज़ को गोल काट कर मुर्गे की आँख की जगह पर लगा देना है। नाउ द कॉक इज़ रेडी। तो इस तरीके से आपका ये जो मुर्गा है वो रेडी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है फुर्रे, वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।